इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की सियासत की जो टूटकर बिखर गई है और बिखर के किसी और जगह जाकर मिल गई है। कौन सी आखिर वो पार्टी जिसमें टीएमसी का बागी गुट मर्ज होने जा रहा है। एनडीए को समर्थन देने का प्लान अब पूरी तरीके से तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करने का फैसला किया है। इस पार्टी का आधार मुख्य रूप से असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में है। बागी गुट के नेता इस पार्टी में शामिल होकर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए को अपना समर्थन देंगे, जिससे बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। चलिए विस्तार से समझाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर बगावत का झंडा बुलंद करने वाले बागी गुट ने अब एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाने का मन बना लिया है। खबर है कि टीएमसी का यह असंतुष्ट धड़ा बहुत जल्द नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी में खुद का विलय करने जा रहा है। इस राजनीतिक हलचल ने बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की मुख्य रूप से मौजूदगी असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में मानी जाती है। टीएमसी के बागी नेताओं का यह गुट न सिर्फ इस पार्टी में शामिल होगा बल्कि केंद्र की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार को अपना बिना शर्त समर्थन भी देगा। इस संभावित मर्जर के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को संसदीय और सांगठनिक स्तर पर एक और बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। काकोली घोष, बागी सांसद, टीएमसी, हमने नेशनल सिटीजन, मतलब कि ये मैं कहना चाह रही हूँ कि काकोली घोष जो कि बागी सांसद हैं टीएमसी की, उन्होंने क्या कहा है? हमने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय का फैसला किया है। इसका पत्र हमने सौंपा है। हम 2/3 से ज्यादा हैं। हम अलग बैठना चाहते हैं और पीएम के नेतृत्व में काम करेंगे। हम एआईटीसी से चुने हुए सांसद थे। एआईटीसी से जो नाराजगी है वो हमने उनको बताया। हमने अलग से बैठने की मांग की। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी से हम मर्ज कर रहे हैं, ये सियाली ने बात की है। वहीं नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी का इतिहास भी समझिए, जिसमें अब टीएमसी के 20 बागी सांसद विलय करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एक बेहद छोटी, क्षेत्रीय और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर इस नाम की किसी बड़ी मुख्यधारा की पार्टी का अस्तित्व नहीं है, जिसके कारण वर्तमान में भारतीय संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में इसका कोई भी सांसद नहीं है। यह पार्टी चुनावी राजनीति में एक बहुत ही सीमित ताकत रही है। इसकी स्थापना देश के कुछ सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रीय अस्मिता, नागरिकों के स्थानीय अधिकारों और राष्ट्रवाद के मुद्दों को मुखरता से उठाने के उद्देश्य से की गई थी। इस दल का मुख्य सांगठनिक ढांचा और नाम मात्र की चुनावी सक्रियता उत्तर पूर्व भारत के राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिलों में देखी जाती रही है। इतिहास में यह दल कभी भी कोई बड़ी चुनावी सफलता या सीट हासिल नहीं कर सका है, लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट द्वारा इस पार्टी में विलय करने और एनडीए को समर्थन देने के फैसले के बाद यह दल अचानक राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। आखिरकार वो कौन सी पार्टी है जिसमें टीएमसी का बागी गुट शामिल हुआ है? वो हमने आपको बताया। वो गुट है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। इसमें विलय करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब टीएमसी के बागी सांसद काम करना चाहते हैं। यानी कि बहुत कोशिश की गई, ममता बनर्जी के द्वारा बैठकें की गई, सड़क पर उतरा गया, प्रदर्शन किया गया, लेकिन फिर भी चुनाव में ऐसी हार हुई कि हार हुई, सीट तो मिली नहीं, लेकिन पार्टी भी टूटकर बिखर गई और किसी और में विलय कर लिया। टीएमसी के वो 20 बागी सांसद जिसमें ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकार हैं, जिसमें बेस्ट फ्रेंड, अच्छी दोस्त हैं, जिसमें जिन्होंने टीएमसी ने जिनको सांसद बनाया, जो लोकसभा के मंच पर गई, वो सब आज बगावत के राह को अपना लिया है। आज भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में इन सब की बैठक हुई, डिनर हुआ और फिर नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी हम बात करें नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करके एनडीए के समर्थन के नेतृत्व में ये सभी 20 बागी सांसद टीएमसी के अब काम करने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी आफत, अब सबको इंतजार है नेक्स्ट मूव ममता बनर्जी के, कि ममता बनर्जी आखिरकार उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 1998 में अपनी अलग राह चुनी थी ममता बनर्जी ने कांग्रेस से हटकर, और फिर टारगेट किया था कि कांग्रेस और वाम
पंथी दल को, लेफ्ट को, वो बंगाल की सियासत से उखाड़ फेंकेंगी, और वही किया। लेकिन 3 दशक तक जिस पार्टी को संजो कर रखा, जिस पार्टी को अपना कर रखा, जिस पार्टी के सहारे नेतृत्व में आई, 3 दशक के बाद उस पार्टी को ममता बनर्जी संभाल नहीं पाई, संजो नहीं पाई और समेट कर नहीं रख पाई, और बिखर गया वो ताश की पत्तों की तरह, ढेर हो गई टीएमसी पार्टी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।